कि मनुआ गोविंद गोपाल, कि मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे नहीं, यहाँ से पीछे तक, आगे से पीछे तक सभी ताली बजा के गाएं, भगवान का नाम कीर्तन। मैं निवेदन करूंगा सभी भाइयों से ताली बजाते हुए नाम कीर्तन गाएं। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो रे, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने बारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो रे, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान की जय हो। ध्रुव जी परम धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उत्तानपाद की वंश की कथा सुनाई। आज 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 महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये तो आपने मन को गदगद कर दिया। एक बात जानना चाहता हूं, इन महाराज उत्तानपाद के एक भाई और थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत अनमूल्य कर्म बंध है प्रावा हुआ। इन महाराज उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत जो आत्मा राम थे, उन्होंने व्यस्त जीवन में प्रवेश क्यों किया? मैं प्रियव्रत के वंश की कथा सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन पिता मनु और ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत ने ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। वैसे तो ब्रह्मा प्यास में ही जीवन बिताना चाहते थे और इन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या वायुस्मती से विवाह किया और आग्नेय राज 10 पुत्र और उर्जसती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। 10 बेटा एक कन्या है महाराज प्रियव्रत की। बड़े बेटा का नाम आग्नेय है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, प्रियव्रत का संकल्प बहुत अच्छा था, इसीलिए नाम उनका प्रियव्रत था। जिसका संकल्प प्रिय है वो प्रियव्रत है, जिसका व्रत प्रिय है वो प्रियव्रत है। पिता के बाद महाराज आग्नेन्द्र इस पृथ्वी के राजा बने। एक बार महाराज आग्नेन्द्र ने मंदराचल पर्वत की घाटी में बैठकर ब्रह्मा जी का भजन किया, तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? महाराज आग्नेन्द्र कहने लगे महाराज तुम्हारे घर में एक पूर्व चित्त नाम की अप्सरा रहती है, मैं उसे पत्नी बनाना चाहता हूं, मुझे पूर्व चित्त दे दो। अच्छा एक बात आप सोचिए, क्या मांगा है ब्रह्मा से? पूर्व चित्त। चाहते तीनों लोगों का राज्य मांग लेते, अपना कल्याण मांग लेते, ईश्वर की भक्ति मांग लेते, लेकिन आग्नेन्द्र ने क्या मांगा है? पूर्व चित्त मांगी है। और क्यों मांगी है? क्योंकि भगवान के यहाँ जाकर भी जीव क्या मांगता है? पूर्व चित्त मांगता है। पूर्व चित्त माने क्या है? पूर्व माने पहले की, चित्त माने वासना। इस जीव के साथ जो जन्म जन्मांतर की वासना है वही सामने खड़ी हो जाती है और जीव वही मांग पाता है। हमारी वासना हमें मांगने नहीं देती। पूर्व चित्त नाम की अप्सरा को मांगा, ब्रह्मा जी ने अप्सरा दे दी और 9 वर्ष में उससे 9 पुत्र पैदा किए महाराज आग्नेन्द्र ने। और एक दिन राजा आग्नेन्द्र को छोड़कर ब्रह्मा जी के लोक को चली गई अप्सरा, तो राजा बड़े दुखी हुए, पत्नी के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। और वैदिक कर्मों के द्वारा राजा ने उसी लोक की प्राप्ति की जिस लोक में अप्सरा रहती है। जिन महाराज आग्नेन्द्र के बड़े बेटा जिनका नाम था नाभ, नाभ के कोई संतान नहीं थी, इनकी पत्नी का नाम था मेर देवी। पुत्र यज्ञ कराया, पुत्र यज्ञ में ब्राह्मणों के आह्वान करने पर स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों क्या चाहिए? वरदान मांगो। सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े, कही प्रभु ये हमारे यजमान है राजा नाग, इनके कोई संतान नहीं है, इन्हें बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मैं वरदान दूंगा। देवताओं ने कही महाराज जल्दी मत करना। भगवान ने पूछा क्यों? देवता कहते महाराज बेटा तो चाहिए, लेकिन बेटा कैसा हो? जैसे आप हैं, आप जैसा बेटा। भगवान हंस गए, कहने लगे ब्राह्मण देवता हमें पागल समझ रहे हो? दुनिया में कोई हमारे जैसा है ही नहीं, लेकिन आपकी वाणी है, आपने मांगा है तो मैं वरदान देता हूं कि महाराज नाभ के यहाँ महारानी मेर देवी के गर्भ से मैं अंश रूप से अवतार ग्रहण करूंगा। और समय आने पर प्रभु के वरदान के अनुसार महाराज नाभ के यहाँ मेर देवी के गर्भ से भगवान श्री हरि ने ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ये वही ऋषभ देव है जिन्हें जैन मत वाले अपना भगवान मानते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जो स्वयं नारायण के अवतार हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, इन्होंने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और 100 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से बड़े बेटा का नाम भरत है। बड़े पुत्र का नाम भरत। बेटा बल, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति सब में श्रेष्ठ है। पिता ने देखा
कि बेटा समर्थ हो गया है, तो अपना राज्य बेटा को सौंपा और महाराज ऋषभदेव तपस्या करने वन में चले गए। और सही बात तो यह है, कथा बार बार कह रही है कि जब लगे बेटा घर संभालने योग्य हो गए तो फिर भजन में ही लग जाओ। नहीं तो कल ताऊ जी सुना रहे थे कहानी, एक महात्मा के कहने पर किसी गृहस्थ ने घर नहीं छोड़ा था तो कुत्ता बनना पड़ा था। कल बड़ी बढ़िया कहानी सुनाई। कुत्ता की योनि से छूटे तो उसी घर में सांप बन के आ गए। तो क्या क्या बनना पड़ेगा, उससे अच्छा यह है कि भजन का रास्ता पकड़ लो। भजन का रास्ता पकड़िए और फिर दुनिया में ठेका थोड़े ही है। कि हमेशा सबकी देखभाल हम ही करें, सब अपनी अपनी कर लेंगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, महाराज ऋषभदेव वन को चले गए और ध्रुव पृथ्वी के राजा बने। एक बात बताऊं, जिस देश में हम रहते इस देश का नाम पहले क्या था? भागवत में लिखा है अजनाब खंड। हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। ये भारत इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कह के पुकारा गया। वैसे इतिहास तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की बात करता है, लेकिन हमारी भागवत बताती है कि ऋषभदेव के बेटा भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। भरत अपने 100 भाइयों में सबसे श्रेष्ठ है। भरत के जो 99 भाई हैं, उनमें से 9 अपने शेष भाइयों से श्रेष्ठ है। उनसे छोटे 9 अपने 81 भाइयों से श्रेष्ठ है। नव योगेश्वर संवाद आता है भागवत में, महाराज ये भरत के ही भाई तो है। ऋषभदेव के 81 बेटा, 100 में से 81 विनीत, वेदज्ञ और नित्य यज्ञ करने वाले थे, इसलिए पवित्र होकर शुद्ध होकर ब्राह्मण बन गए। यह कथा एक बात बता रही है, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो मां के गर्भ से और दूसरा संस्कार रूपी जन्म। तभी शास्त्र कहता है कि जन्म ना जाते सूत्रा संस्काराद उच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार के द्वारा हमारी बड़ व्यवस्था निश्चित होती है, हम द्विज बनते हैं। 81 बेटा ही ब्राह्मण बने, शेष नहीं बन पाए। कथा के प्रेमी सज्जनों, भारत पृथ्वी के राजा है और ऐसा राजा जैसा संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ। भोग में योग साधना कर रहा है। आप कहोगे दोनों काम एक साथ कैसे हो गए? भोग में योग कैसे आ गया? तो योग क्या है? तिलक लगाने का नाम योग नहीं है, लंबी लंबी माला डालने का नाम योग नहीं है। योग क्या है? गीता में भगवान परिभाषित करते हैं, समत्वम योग उच्यते। जहां हमारी दृष्टि में समता का भाव आ जाता है, अपने पराये का भेद मिट जाता है, सारा संसार ब्रह्म रूप दिखाई देने लगता है, उस समय हम सच्चे योगी होते हैं। महाराज भक्त धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, इन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और उससे सुमत, राष्ट्रमत, सुदर्शन, आवन और धूम के नाम के 5 बेटा पैदा किए। एक दिन बैठे हुए थे, मन में विचार आया कि अब तो हमें भजन करने जाना चाहिए। बेटा में राज्य का बंटवारा कर दिया भरत जी ने और आज भजन करने के लिए वन में आए।
और वन में भी कहा है, भागवत में लिखा है, गंडकी नदी के किनारे आए। एक नदी है, इस नदी के दो नाम हैं। पहला गंडकी नदी और उसी का दूसरा नाम है चक्र नदी। शांत निर्जन प्रदेश में अपना आश्रम बनाया और भरत जी ओम का जाप करने लगे। और साधक जब साधना करता है तो रिद्धियां सिद्धियां आती है। भरत जी के पास भी रिद्धियां सिद्धियां आने लगी, लेकिन भरत जी ने सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, भजन कर रहे, एक बार गर्मी का महीना, भयानक गर्मी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक घटना घटित हो गई।